स्टूडेंट हम लोग फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे और मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन भी देखे थे और उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने भी थे। और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का उसका सोल्यूशन एक्सरसाइज 3.1 का सोल्यूशन। देखिए पहला जो इसका क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, ये 2, 5, 2, 35, 5 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है। फर्स्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है इसका। तो देखिए ऑर्डर क्या है, तो देखिए ऑर्डर हमने इसमें पहले बताया था आपको, किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो जो होता है नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई होता है। जिसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। ठीक है ना, चार इसके फोर्थ कॉलम में 3 रोज हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम का मल्टीप्लाई यानी कि 3 into 4 ही इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। हम लोग पढ़े हैं ना, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम को ही हम क्या बोलते हैं, उसका ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है बात समझ में। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट है। इसमें सेकंड पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है। तो हम लोग ये भी पढ़े थे कि अवयवों की संख्या क्या होती है कि इसी ऑर्डर का जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 into 3 12, यानी 12 ही जो है ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 12 होंगे। क्लियर है। थर्ड पूछा है इसमें एलिमेंट बताने हैं, अलग अलग हमें एलिमेंट्स बताने हैं। क्या क्या बताने हैं, देखिए A13, A21, A33, A24, A23 ये बनाने हैं, एलिमेंट बनाने हैं। तो आप पढ़ेंगे इसके एड्रेस, एलिमेंट्स के एड्रेस पढ़ेंगे। क्या A13 क्या होता है, A21 क्या होता है, 33 क्या होता है, 24 क्या होता है, 23 क्या होता है। तो देखिए ये क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम है, फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 19 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो सेकेंड रो कितना है, सेकेंड है। और फर्स्ट कॉलम तो क्या ये है, कॉलम फर्स्ट देखिए तो फर्स्ट कॉलम है ना, तो 35 हो जाएगा। 33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये है हमारा -5 थर्ड रो थर्ड कॉलम। ठीक है, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो कॉलम कौन सा, फोर्थ यानी कि 12। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, रो सेकेंड है, कॉलम कौन सा है, थर्ड है, यानी कि 5/2। ये हो जाएगा हमारा इसके एलिमेंट्स। इससे जो भी एलिमेंट पूछकर हम लोग बता सकते हैं, जो एलिमेंट पूछेगा A11, A12, A13, A22 जो पूछेगा हमें बता सकते हैं। बस कुछ आपको याद नहीं करना है, बस इसके रो और कॉलम को आपको याद रखना है, तुरंत आप इसको बता सकते हैं। क्लियर है, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए बोल रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन भी। देखिए बोल रहा है क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में कि अगर एक मैट्रिक्स है उसमें 24 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं, 24 एलिमेंट्स। तो आपको बताना है कि अगर उसमें 24 एलिमेंट्स हैं तो आपको बताना है कि उसके ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, उसके कोटि क्या क्या हो सकती है। जैसे देखिए ये 12 एलिमेंट है हमारे, तो ये कोई जरूरी नहीं कि यही एलिमेंट हो। जैसे इसका ऑर्डर हम देखें 3 into 4 है, तो जरूरी है कि 3 into 4 का ऑर्डर ही होगा, इसके बहुत सारे ऑर्डर बन सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ देखिए 24 एलिमेंट है, तो क्या बन सकता है, एक 1 into 24 का ऑर्डर बन सकता है। 1 रो हो 24 कॉलम हो, ऐसे 1 2 ऐसे डॉट करते करते कॉमन लेके 24 ऐसे 1 2 24, यानी कि एक ही रो है ना, कॉलम कितने हैं 24, ऐसे कॉलम हो जाएंगे। एक ऑर्डर ऐसे बन सकता है, एक ऑर्डर ऐसे बन सकता है 2 into 12 का। इसे ध्यान दीजिए, आप नंबर लिखते जाइए 1 और मल्टीप्लाई में देखिए 1 के साथ तो सारा बन जाएगा, 2 के साथ देखिए मल्टीप्लाई में अगर वो नंबर आ जाता है तब तो ऑर्डर बनेगा, नहीं आता है तो नहीं बनेगा। जैसे 2 into 12 24 हो जाएगा, तो ऑर्डर बन गया। 3 करेंगे 3 into 4 ऑर्डर बन जाएगा। 4 into 3 करेंगे 12 ऑर्डर बन जाएगा। 5 के साथ नहीं बनेगा, 5 के मल्टीप्लाई में 12 नहीं आता है, तो क्या हो जाएगा 6 into 2 करेंगे ऑर्डर बन जाएगा। 7 के मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, 7 8 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका 3 into 8 का, सॉरी ये 3 into 8 रहेगा, 8 3 24। ठीक है, और 4 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 4 into 6 4 6 24, और सॉरी हम 12 को बना रहे थे क्या, 4 6 24, और फिर क्या बन जाएगा 6 into 4 का, 8 into 3 का, 12 into 2 का, और फिर 24 into 1 का ऑर्डर हमारा बन जाएगा।
इतने आर्डर हमारे बनेंगे, इतने आर्डर के हमारे मैट्रिक्स बनेंगे। ठीक है, इसी में देखिए क्वेश्चन और बोल रहा है कि अगर उसमें मान लीजिए कि 13 एलिमेंट हैं, कितने एलिमेंट हैं? 13 एलिमेंट है, 13 एलिमेंट है, तब ऑर्डर क्या होगा? तो 13 एलिमेंट के लिए देखिए 1 इंटू 13 होगा और दूसरा क्या होगा? 13 इंटू 1 ही होगा, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं बनेगा, क्योंकि 13 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर होने के साथ साथ जो है ये एक प्राइम नंबर भी है। ठीक है, जो कि खुद अपने आप से कटेंगे, किसी और से कटने वाला नहीं है, तो बस 1 इंटू 13 और 13 इंटू 1 ही बनेगा। क्लियर है? बस इसके दो ही हमारे बनेंगे। क्लियर है? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कह रहा है यदि किसी एलिमेंट में 18, यदि किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट है? 18 एलिमेंट्स है। कह रहा है कि किसी एलिमेंट में 18 एलिमेंट्स हैं, तो इसके संभव कोटियां क्या क्या हैं? और तो ये 18 है, तो आप इसको बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जैसा है 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 2 इंटू 9 हो जाएगा, और फिर 4 से बनेगा नहीं, 5 से नहीं बनेगा, 6 3 18, 6 इंटू 3 हो जाएगा। ऐसे आर्डर बना लेंगे। फिर बोल रहा है कि 5 एलिमेंट है, तो कितने बनेंगे? तो 5 क्या है? ऑड है, और प्राइम नंबर तो 1 इंटू 5, 5 इंटू 1 बन जाएंगे। क्लियर है? कोई डाउट? तो सेकेंड कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमें बता रहा है, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 2 इंटू 2 ऑर्डर का आपको मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें A इजिकल टू स्मॉल a i j है, स्मॉल a i j है, से आपको क्या करना है? एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2 इंटू 2 ऑर्डर का। और इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि a i j इजिकल टू i प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2, i प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2 आपको बनाना है 2 इंटू 2 ऑर्डर का। देखिए 2 इंटू 2 ऑर्डर का बनाना है, तो सबसे पहले आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए ऐसे a इजिकल टू, इसके एलिमेंट्स को लिख लीजिए। क्या क्या बनेंगे? a11, a12, a21, a22, ये बनेंगे ना, जिसमें 2 रो हैं और 2 क्या है? कॉलम भी है। ऐसे बनेंगे। आपको अब यही फाइंड करना है, यही एलिमेंट्स आपको फाइंड करना है। a11, a12, a21, a22 फाइंड करना है। तो a11 फाइंड अगर करना है हमें, a11 फाइंड करना है, तो इसी में जो आपको दिया हुआ है, मतलब a i j का जो फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन में, i प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2, i प्लस j का होल स्क्वायर अपॉन 2 दिया हुआ है। अब इसी में हम वैल्यू को रखेंगे a11, a11 का मतलब क्या? i1 j1, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 1 कितना हो जाएगा? 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 कितना आ जाएगा? 2। क्लियर है? फिर क्या निकालेंगे? a12, a21, a22, a12 क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। देखिए वही हम रख रहे हैं, केवल i और j का मान रख रहे हैं, जो हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं वही वैल्यू इधर भी चेंज कर रहे हैं। i के जगह पे 1, j के जगह पे 1, तो इधर भी i के जगह पे 1, j के जगह पे 1 रखेंगे। a21 निकालना है, a12 निकालना है, तो i के जगह पे 1, j के जगह पे 2, वही मान यहाँ भी रखेंगे, i पे 1, j पे 2, 2 1 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9/2, ये नहीं कटेगा, रहने देंगे। 2 1 निकालना है, तो i का मान 2 रखेंगे, 2, j का मान 1 रखेंगे, होल स्क्वायर अपॉन 2, 9/2 ये भी आ जाएगा। 2 2 निकालेंगे तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी 2 4 का स्क्वायर 16/2, यानी कितना आ जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये बन जाएंगे। अब इसी मैट्रिक्स को हम लोग लिख लेंगे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो आ जाएगा 2 9/2 9/2 8। ये हमारे आंसर जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया? एक 2 इंटू 2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स क्या हो गया? बन गया मेरा। क्लियर ना? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसको हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में एग्जांपल भी समझाया था हमने, वही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से 2 क्वेश्चन और दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी सेम ऐसे ही आपको करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ है कि आपको 3 इंटू 4 ऑर्डर का मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स आपको बनाना है, जिसमें जो है
इसमें जो है ए आई जे दिया हुआ है मॉड ऑफ 1/2 माइनस 3i प्लस जे, ये दिया हुआ है। तो सेम अभी हमने क्वेश्चन नंबर सेकेंड फोर्थ में दिखाया वैसे ही करना है, बस हमें 3 into 4 ऑर्डर करना है। इसमें 3 रो 4 कॉलम ऐसे ही मान लेंगे ऐसे A11 A12 A13 A14 4 क्या हो गए कॉलम हो गए, ठीक है। A21 A23 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, देखिए तो 3 रो हो गए और 4 हमारे कॉलम हो गए कि नहीं हो गए, यही हमें निकालना है, ठीक है। और इसके बाद अब क्या करेंगे A11 रख लेंगे, 1 मतलब क्या 1/2 माइनस 3 into 1 plus 1, ठीक है। मॉड बना हुआ है, मॉड से जो बाहर वैल्यू आता है हमेशा क्या बनता है पॉजिटिव वैल्यू ही बनता है, -3 + 1 -2, मॉड -2 बाहर आएगा तो +2/2 यानी कि 1 होता है, क्लियर है। अब देखिए इसी तरह से A12 फाइंड कर लेंगे, A13 A14 ऐसे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम लोग A12 निकालेंगे, A12 तो A12 जो है i के जगह पे 1 रख देंगे, j के जगह पे 2 रख देंगे, यहाँ रख देंगे -3 into 1 + 2 ऐसे वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये मान लिख देंगे निकल जाएगा, और सारा मान रख करके हम एक मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे, जैसे कि हमने एक क्यों रो फाइंड कर दिया है, बाकी आप ये फाइंड कर सकते हैं, आसान है, वैल्यू रख करके निकाल सकते हैं। ये निकालेंगे तो 1 1/2 0 1/2 जाएगा। इसी तरह जो ये आएंगे इसको आप रख करके निकाल लेंगे, फाइंड करके यहाँ पर रख लेंगे, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है हमारे क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि आपको x y z की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि ये इक्वलिटी का क्वेश्चन है, अगर दोनों इक्वल हो जाएंगे तो हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 4 3 x 5 = y z 1 5। तो ऐसे क्वेश्चन बताया था हमने, इक्वलिटी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे जब दोनों के आर्डर सेम हो, देखिए आर्डर सेम है ना 2 into 2 का 2 into 2 का आर्डर सेम हो, और साथ साथ कि इसके एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, एलिमेंट को इक्वल कर देंगे। 4 = y, y की वैल्यू 4, 3 = z, z की वैल्यू 3, x = 1, x की वैल्यू 1 और 5 5 इक्वल है, तो हमारा x y z की वैल्यू क्या हो गए फाइंड हो गए, ठीक है ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड भी है, ऐसे हम सेकंड थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। सेकंड दिया हुआ है x + y 2 5 + z x y = 6 2 5 8। इसमें जब कंपैरिजन करेंगे तो x + y की वैल्यू हो जाएगी 6, z की वैल्यू हो जाएगी 2, x y की वैल्यू हो जाएगी 8। अब ये भी करेंगे 5 + z, अच्छा 2 है 5 + z = 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से z का मान निकाल सकते हैं हम लोग, z की वैल्यू 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 - 5, z की वैल्यू हो जाएगा 0। बस में ना 5 को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो नेगेटिव हो जाएगा, जाके 0 हो जाएगा। और इसी तरह x y की वैल्यू 8 है और x + y की वैल्यू 6 है, यानी कि ऐसा दो नंबर निकालना हमें कि जोड़ने पे 6 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाए, तो 4 और 2 आ जाएगा, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 2, 4 2 8 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 और 2 हो जाएगा, क्लियर है। आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, ऐसे ही y = 6 - 6 इसको यहाँ पुट कर दीजिए, ये क्वेश्चन बन जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। तो ये हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इसका दिया हुआ है देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी थर्ड नहीं, हाँ इसका थर्ड 6 का थर्ड दिया हुआ है x + y + z x + z देखिए दिया हुआ है x + y + z = 9, x + z = 5,
y प्लस जेड इक्वल टू 7 और आपको फाइंड करना है x y z। तो सेम ऐसे भी करेंगे, इसको भी हम कंपैरिजन कर लेंगे। x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 9, x प्लस z इज इक्वल टू 5, y प्लस z इज इक्वल टू 7। ठीक है, देखिए y प्लस z का मान दिया है 7, y प्लस z का मान जब यहाँ रख देंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। y प्लस z का मान 7 रख देंगे तो x प्लस 7 इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, x प्लस z का मान रख देंगे 5, तो x प्लस z का मान 5, तो y की वैल्यू 9 माइनस 5 तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना, कर लेंगे। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, देखें 7 दिया हुआ है, इसे x से व्यक्त करते हैं, x से व्यक्त करते हैं, अब इसको क्या लिखूंगा, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी और इसका टू दिया हुआ है -1 5 0 13। इससे हमें x a b c d के मान फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों पावर इक्वल सेम हमारे हैं, एलिमेंट्स को जब इक्वल करेंगे तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, 3c प्लस d इज इक्वल टू 13। हमने कंपैरिजन कर दिया, a माइनस b इज इक्वल टू -1, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, 2a माइनस b इज इक्वल टू 0, 3c प्लस d इज इक्वल टू 10। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। देखिए इन चार इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एबीसीडी फाइंड करना है। तो मान लीजिए अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ए और बी हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो ए का मान जब यहाँ पुट करेंगे सी मिल जाएगा, सी का मान लिखेंगे डी मिल जाएगा। तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बी और बी सेम है, तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में 3 को माइनस कर दें, 1 में से 3 को माइनस कर देंगे तो ए की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, कैसे, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। जब माइनस करेंगे तो नेगेटिव पास टू नेगेटिव, ये कट और ये घटेगा, माइनस ए इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस कट गया, a की वैल्यू 1 आ गई। ये वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब इसी a की वैल्यू हम समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे, b फाइंड हो जाएगा, या इक्वेशन थर्ड में रख देंगे तो फाइंड हो जाएगा। तो बाई लिख सकते हैं, बाई इक्वेशन 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1 माइनस बी इज इक्वल टू -1 यानी कि b इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। b फाइंड हो गया, a की वैल्यू यहां रख दीजिए, सेकंड में c फाइंड हो जाएगा, बाई 2 ले लीजिए, 2 into 1 प्लस c इज इक्वल टू 5, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। c फाइंड हो गया, अब c की वैल्यू आप रख दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में, तो d फाइंड हो जाएगा। तो 3 into 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, तो d की वैल्यू 13 माइनस 9, d की वैल्यू हो जाएगा 4। d कितना मिल गया हमें, 4 मिल गया। इस तरह से हमने a b c d सारा क्या हो गया, फाइंड कर लिया। क्लियर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या था आपका 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है आपको कि a इज इक्वल टू aij m क्रॉस n का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑप्शन कौन सा सही होगा, m लेस देन n, m ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n, या नॉन ऑफ दिस पूछ रहा है। तो ये एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और एकदम आसानी से आप इसको बता सकते हैं। देखिए क्या आपको याद होगा, हमने बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है, जब उसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं। आप डेफिनेशन में देखे होंगे, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी कि m बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो हम बोलते हैं कि वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है। ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाएगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 9 ऐसे दिया हुआ है 3x प्लस 7 y प्लस 1 5 2 माइनस 3x 0 y माइनस 2
8 4। इसमें से पूछ रहा है कि दोनों मैट्रिक्स हमारे इक्वल हैं, तो ऑप्शन दिया हुआ x की वैल्यू y की वैल्यू में, ऑप्शन दिया हुआ कौन सा होगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसका कंपैरिजन करेंगे 3x + 1 = 0, ठीक है। जहां से x का मान फाइंड कर सकते हैं। 3x = कितना हो जाएगा -7, तो x की वैल्यू हो जाएगी -7/3, ठीक है। दूसरा कंपैरिजन करेंगे 5 = y - 2, तो को जब इधर लाएंगे तो 5 + 2 = y, तो y की वैल्यू, ओ सॉरी देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, रॉन्ग नहीं है, सही है। इसको हम कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ बीच में इक्वेशन इक्वल नहीं दिया हुआ है, कॉमा दिया हुआ है, कॉमा दिया हुआ है, ठीक है। इक्वल नहीं है यानी कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, कॉमा करके दिया हुआ है, तो हम कॉमा दे तो इसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों मैट्रिक्स हमारे क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन आपको दिया हुआ है, एक ऑप्शन दिया हुआ है नॉट पॉसिबल, वैल्यू नॉट पॉसिबल, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर ये इक्वल होता तो हम कंपैरिजन कर सकते, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे फर्स्ट इक्वल सेकंड इक्वल, लेकिन इक्वल टू ना दे करके ऐसे दिया हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे ये क्या करना है, फाइंड करना हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, किसका है, 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। कह रहा है कि ऐसे कितने कितने हम लोग मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें केवल 0 या तो 1 होंगे, या तो 0 होंगे या तो 1 होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखिए क्या करते हैं हम लोग, जिसमें 0 और केवल 1 दो ही एलिमेंट हमें रखने हैं, 0 रखना है या तो 1 रखना है। और ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 3x3 का दिया हुआ है। 3x3 मतलब कितने एलिमेंट्स बनेंगे हमारे, 9 एलिमेंट्स बनेंगे। कितने बनेंगे, 9 एलिमेंट्स बनेंगे। कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 9 एलिमेंट्स। अब देखिए थोड़ा समझिए, आपको क्या बनाने हैं, ऐसे या तो सारा 0 हो जाए, या कोई एक 0 0 यहाँ पे 1 हो जाए, ऐसे देखिए, या तो ऐसे बनाते 1 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे करके हमें केवल 1 और 0 को लेकर ही ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग फॉलो करते हैं एक रूल, ठीक है ना। नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए एक रूल फॉलो करेंगे, कितने नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनेंगे, एक रूल फॉलो करेंगे, कितने एलिमेंट्स हमें रखने हैं, 2 केवल, 0 और 1, यानी कि 2 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और इसका ऑर्डर क्या है, तो 3x3 का है, तो हम लोग क्या करते हैं 3x3 यहाँ पावर में रख देंगे, उतने बनेंगे हमारे, जितने हमारे वैल्यू को इंक्लूड करना होगा उतना पावर ऑर्डर उसका। जैसे अगर कहता 0 1 2 तो 3 एलिमेंट ऐड करने हैं, तो 3 पावर इतना लिखना पड़ता हमें, समझ में नहीं आया। जितना हमें ऑर्डर इंक्लूड करना है वो पावर ऑर्डर, तो पावर में ऑर्डर करते हैं। 3x3 क्या हो जाएगा 9, 2 पावर 9 और 2 पावर 9 हो जाएगा 512, यानी कि हमारे कितने मैट्रिक्स बनेंगे, 512 ऐसे मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है ना। जो कि ऑप्शन कौन सा है हमारा, डी ऑप्शन फॉलो करेगा। क्लियर है। ये था हमारा एक्सरसाइज मैट्रिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1, बिल्कुल आसान टॉपिक है। इसके बाद हम लोग मैट्रिक्स का अगला जो कंडीशन पढ़ेंगे, मैट्रिक्स अलजेब्रा, ठीक है ना। मैट्रिक्स अलजेब्रा मतलब मैट्रिक्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना और उनका डिवाइड जिससे पॉसिबल नहीं होता है, तो हम इसलिए उसका जो है हम लोग इनवर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।